दिनांक 3 फरवरी को सुबह सुबह एक सूचना मिली थी कि भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर कोई गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसपे जो भी उस टाइम इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज़ हैं जो आज के केस के एक्यूज़, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीटर है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी थी। 2 मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं वहाँ पे छोटी दीवार है और वहाँ से रास्ता बना रखा लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहाँ पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में या फिर वहाँ पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहाँ पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पे बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास वहाँ पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूँ, वहाँ पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मोडाल के, वो वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहाँ पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहाँ पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहाँ पे थी, खुद इंचार्ज वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे, उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहाँ पे अकेले थे, टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पे जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी जिसमें CIA 1 की लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है, ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई जिसके इसके दोनों पैरों में एक गोली लगी है और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भागते हुए पैर में चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पे जितने भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल। ये अभी हमने वहाँ से, जैसे मैंने बताया कि जो प्रियोरिटी टीम हमारे कमांडोज की टीम वहाँ पे रहती है, उन्होंने तुरंत सारे एरिया को कॉर्डन कर लिया, जितने भी कोर्ट के अंदर बाहर जाने के रास्ते हैं उनको कॉर्डन कर लिया था और उस तरफ काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट मिले हैं जिनसे भी पूछताछ होगी। उसके बारे में मैं इसलिए अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो रैंडमली जो भी उस टाइम पुलिस को ने जो सूझबूझ या उनको जो ठीक लगा उस टाइम उन्होंने मैक्सिमम लोगों को करीब इस घटनाक्रम के अगले 15 मिनट के अंदर 28 आदमी इस केस के अलावा पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे। उनका क्या रोल है, इनसे जुड़े नहीं जुड़े हैं, वो आज शाम तक हम इसको विदेशी हैं कैसे? अभी तक तो वो मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा सील कर दिए गए हैं, मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखे हैं।
लेकिन पिस्टल है ये मुझे आइडिया है। सर छोटी उम्र के अपराधी बताए जा रहे हैं जो पकड़े गए, तो छोटे छोटे बच्चे क्राइम में आ रहे हैं, पुलिस हालांकि टाइट है, फिर भी इस तरह से कोर्ट देखिए ये जो इनके सो कॉल्ड ये सरगना है, बीनू है, ये हिस्ट्री शीटर है और 3-4 तो इसके परिवार के इमीडिएट रिलेटिव ही है, ठीक है। इसने उनको जो इकट्ठा किया, साजिशन तो सारा काम इसने प्लान करके, या आज ये कुछ भी कहता रहे कि मैं तो कोर्ट में गवाही के लिए आया था, इसने उन बच्चों को आगे करके खुद कोर्ट में माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए पहुंच गया ताकि इसके एलिबाई हो जाए, लेकिन जो सच है वो तो सामने आएगा। इस तरह की गैंग वारा की ना हो, उसको लेके क्या करें? देखिए इस गैंग के ऊपर पुलिस की लगातार नजर लगी हुई थी। इन्होंने ये 2-3 लड़के जो लोहानी के जो बाहर से बुलाए हैं, एक ये दादरी में जो इजराइल लड़का बुलाया है, इन्होंने बाहर से आउटसोर्स किया है और ये इनके ऊपर नजर थी, तभी वहाँ पर पुलिस की ड्यूटियाँ थी। जब भी कोई किसी इस तरह के गैंग वार का मुलजिम कोर्ट में पेशी पे आता है, चाहे बेल पे हो या कस्टडी के हिसाब से, तो तकरीबन वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आ रहे हैं, बेल के बावजूद भी आता है तो हमारी टीमें उन पर अपने सर्विस रखती है। ये उसी का नतीजा है कि एक चौकस पुलिस के रहते एक पहले से भी आइडिया होते भी कि इस तरह के लोग हो सकते हैं। अब देखिए ये कोर्ट के अंदर नहीं घुसे, ये सारे लोग बाहर मार्केट में जहाँ पे एक छोटा दीवार टूटी हुई है वहाँ से केवल एक लड़का अंदर जा पाया, उसके साथ ही 3-4 लड़के थे। उसी टाइम पुलिस ने वहाँ पे भी, क्योंकि वहीं पे बाहर शायद पुलिस ने अपनी गाड़ी पार्क करके वहाँ से आई रही हुई और वहाँ पे उसी दौरान मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कि बहुत बढ़िया सूझबूझ और साहस का परिचय देता है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है सर, बावजूद इसके कोर्ट जैसी जगह पे घटना को, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये कोर्ट के लोग हीरो बनना चाहते हैं या क्या वजह? इनको पता था कि पकड़े तो जाएंगे, ऐसा इतनी टाइट सिक्योरिटी। देखिए मानसिकता में तो कहीं ना कहीं चैलेंज है ही है कि भाई इन लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जिस एक व्यक्ति के तुम केस की पैरवी के लिए आ रखे हो, आगे तुम्हारी पैरवी के लिए सारा परिवार परेशान होगा, ठीक है। और जैसा आपने बताया कि कम उम्र के लड़के हैं, बालिग हैं, सभी बालिग हैं, लेकिन हाँ यंग ब्लड है, इनके परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए और हम सभी की मुझे लगता है जिम्मेदारी है कि लोगों को भटकने से रोकें। सर ऐसा ही सुने अभी श्रीपाल और जितेंद्र ने नशा कर रखा है, ऐसा? ये देखिए अभी बहुत क्योंकि जैसा आपको बताया कि सारा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है, मुझे खुशी है कि आपके पास कई चीज़ों से ज़्यादा जानकारी इस टाइम है। इनिशियली तो उनका सिविल हॉस्पिटल भिवानी भेजा गया है, वो आगे डॉक्टर डिसाइड करेंगे उनको रेफर करना कैसे करना है। जो बॉक्सर है सर, एक आरोपी किस लेवल का बॉक्सर रहा है, फिर नाम ही बॉक्सर निकाला? उसका निकनेम तो बॉक्सर है, आयुष है जिसको गोली लगी है आज, उसका खेल में कोई योगदान है कि नहीं ये मैं चेक करा लूंगा। जिन पुलिस वालों ने बहादुरी दिखाई उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि आगे इस तरह के देखिए बिल्कुल इसमें मैं आज सुबह आईजी सर और डीजी से बात हुई है और उन्होंने खुद इनकी हौसला अफजाई की है और जो भी पुलिस विभाग में रिवार्ड की प्रक्रिया है उनके तहत इनको उचित रूप से रिवार्ड। इत्तफाकिया सर पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे, यदि नहीं होते तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में? इत्तफाकिया वाली बात या फिर ये कहूँ कि पहले से तैयारी वाली बात, इतना जरूर है कि कोर्ट की सुरक्षा में जो फिजिकल बैरियर का एक चैलेंज है उस पर हम ध्यान देंगे कि जहाँ से ये आए हैं वो एक दीवार तोड़ के रास्ता बना रखा है, उसके ऊपर हमें कोर्ट की सुरक्षा जो फिजिकल उसकी कई जगह तो छोटी दीवारें हैं, दीवारें छोटी हैं, व्हीकल वहीं साथ में पार्क होते हैं और है कुछ चैलेंजेस। अभी इस विषय में एक डिटेल मीटिंग करके सर बिन्नू गवाही देने आया था, अरविंद का उद्देश्य क्या था सर? अरविंद की पेशी थी, पेशी जिसमें गवाही थी, उसमें मुलजिम था, उसकी पेशी थी। अरविंद की गवाही थी, अरविंद की पेशी थी और बिन्नू की गवाही थी, एक ही मैटर में। और इसमें तीसरा एक शुभम है जो कि दोषी था अरविंद वगैरह के साथ, उसकी जमानत याचिका लगी हुई थी।